सबको नमस्कार। हमने शुरू किए थे कि सॉइल साइंस का पूरा फुल लेक्चर हम इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करेंगे। सॉइल साइंस को ख़त्म होने के बाद हम एग्रोनॉमी या फिर कोई और सा टॉपिक चूज़ करेंगे। तो हमारा पिछला वीडियो में हमने जो 3 और 4 लेक्चर हमने ले लिए थे और आज जो 5 नंबर लेक्चर है वो होगा सॉइल टेक्सचर के बारे में। फिलहाल हम सॉइल का जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें जो 12 प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, रेडॉक्स पोटेंशियल, प्लास्टिसिटी, कंसिस्टेंसी, ओडीआर, सॉइल कलर, स्पेसिफिक हीट एंड सॉइल पोरोसिटी। तो इस वीडियो में हम सॉइल टेक्सचर को देखेंगे, अगला वीडियो में हम सॉइल स्ट्रक्चर को देखेंगे। आप सॉइल साइंस का पूरा जो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही आपको लेक्चर मिल जाएगा, सेम लेक्चर का ही दोनों लैंग्वेज में वीडियो मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है प्लेलिस्ट दे दिया है, उधर जाके आप इसे चेक कर सकते हो, पूरा फुल वीडियो आपको निकल जाएगा। तो अभी हम टेक्सचर ऑफ द सॉइल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टेक्सचर जो है वो असल में दो चीज़ में डिपेंड करता है। एक जो है साइज ऑफ मिनरल पार्टिकल्स एंड रेशियो। मिनरल पार्टिकल्स मतलब जो सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, उसका साइज कितना है, उसका वो कौन सा रेशियो में रह रहा है, उसको हम बोलते हैं टेक्सचर। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम साइज के अगर देखेंगे सबसे पहले, तो हमें इंटरनेशनल एक जो सिस्टम है उसको मानना पड़ेगा। उसमें हम एक चार्ट बनाएंगे जहाँ पर इधर हम लेकर रहे हैं पार्टिकल और उसका साइज को हम, डायमीटर को हम मापेंगे मिलीमीटर में। तो देखिए, सबसे जो बिग पार्टिकल है इस इंटरनेशनल सिस्टम का हिसाब से वो है ग्रेवल्स, ठीक है, सॉरी स्टोन्स। स्टोन का जो डायमीटर है वो 20 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो क्रोनोलॉजी है साइज का, वो है जो स्टोन है पहले, उसके बाद होगा जो ग्रेवल्स, ठीक है। ग्रेवल के बाद जो होगा वो है फाइन अर्थ। फाइन अर्थ के बाद जो पार्टिकल्स होगा वो है कोर्स सैंड्स पार्टिकल, ठीक है। अब कोर्स सैंड पार्टिकल के बाद होगा जो फाइन सैंड पार्टिकल, और उसके बाद होगा सिल्ट, और सिल्ट के बाद होगा सबसे छोटा जो क्ले, ठीक है। अभी हम इसको डायमीटर को कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो स्टोन है उसको हम याद रख सकते हैं कि जो 20 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा, लेकिन जो ग्रेवल है उसका हम याद रखेंगे कि 2 to 20 होगा, ठीक है। अब फाइन अर्थ का जो है उसका डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 2 से कम होगा। अब जो लेटर जो पार्टिकल है उसको आप 10 देकर भाग कर दीजिए, यानी 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, 0.2। तो 0.2 से 2 जो डायमीटर होगा 2 मिलीमीटर, वो होगा कोर्स सैंड का। उसको फिर से 10 दे के भाग कर दिए तो 0.02 से 0.2, 0.02 से 0.2 होगा जो फाइन सैंड का डायमीटर। अब इसको फिर से 10 से भाग कीजिए तो होगा 0.002 टू 0.02, ये होगा सिल्ट का डायमीटर। अब इससे छोटा होगा, यानी 0.002 से छोटा होगा तो वो होगा क्ले। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा जो फाइन अर्थ है उसका जो डायमीटर है, फाइन अर्थ का डायमीटर 2 से छोटा होगा, और फिर आपको 10 देकर भाग कर देंगे तो कोर्स सैंड का डायमीटर मिल जाएगा, और उस कोर्स सैंड का डायमीटर को अगर फिर से 10 देकर भाग कर देंगे तो आपको फाइन सैंड मिल जाएगा। ऐसा करके उसको 10 से डिवाइड करेंगे फाइन सैंड का को, तो आपको सिल्ट मिलेगा। सिल्ट को आप सिल्ट का जो मिनिमम लिमिट है उससे भी कम होगा तो वो हो जाएगा क्ले। तो ये रहा इंपॉर्टेंट और एक ट्रिक आपको याद रखने का, ठीक है। अभी हम जो रेशियो है उसके ऊपर ध्यान देंगे। देखिए, बहुत सारे रेशियो है, लेकिन 3 रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सैंडी सॉइल है उसको हम कितना परसेंट रहेगा सैंड तो सैंड बोलेंगे, कितना परसेंट सिल्ट रहेगा तो सिल्ट बोलेंगे, कितना परसेंट क्ले रहेगा तो क्ले बोलेंगे, उसको आपको जानना होगा। तो सैंडी सॉइल में मोर देन 85% सैंड रहता है, तो इसलिए अगर किसी सॉइल में अगर मोर देन 85% सैंड रहता है तो उसको हम सैंडी सॉइल बोलेंगे। सिल्ट में अगर 80% से ज़्यादा सिल्ट मिलेगा तो उसको हम सिल्ट सॉइल बोलेंगे, और अगर किसी सॉइल में 40% से ज़्यादा आपको क्ले दिखने को मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्ले सॉइल। तो ये है एक जनरलाइज 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो रेशियो है वो डिपेंड करता है, और उसका ऊपर अब हम उसको अदर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी में 85% सैंड है और मान लीजिए 10% क्ले है, सॉरी सिल्ट है, तो बाकी रहेगा 5% क्ले। तो ए हो गया सैंडी सॉइल का एक रेशियो, मैं पकड़ रहा हूँ, ए से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो चार्ट है हमारा, जो एक पिरामिड जैसा एक चार्ट हमको पढ़ने को मिलता है, उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये बहुत टाइप का, डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन है, सिर्फ सैंडी, सिल्ट और क्ले ही नहीं है। इसमें देख सकते हैं आप 3 इंपॉर्टेंट बाहु है इसका, एक है क्ले, एक है सिल्ट, एक है सैंड। लेकिन आप देख सकते हैं सैंडी लोम है, सैंडी क्ले लोम है, सिल्ट लोम है, सैंड लोम है, सिल्ट लोम है, क्ले लोम है, ठीक है। ऐसा माने इसका
इस चार्ट से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉइल का रेशियो के कौन सा में है। लेकिन आपको जो 3 है ये फंडामेंटल है, इसको आपको याद रखना होगा, यही इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी हम सॉइल जो टेक्सचर है उसको जो कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस सॉइल टेक्सचर के वजह से हैम्पर होता है, या फिर बोल सकते हैं सॉइल टेक्सचर का कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा फिजिकल और फिर केमिकल स्ट्रक्चर में। देखिए जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये क्ले में ज़्यादा होगा, क्योंकि क्ले में जो पोर स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। लेकिन जो सैंड है, सैंडी टाइप का सॉइल है, उसमें आपको जाहिर है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है न्यूट्रिएंट रिटेंशन। रिटेंशन मतलब रख देना, न्यूट्रिएंट को मतलब स्टोर करना, वो भी क्ले सॉइल में ज़्यादा होगा क्योंकि स्पोर्ट स्पेस ज़्यादा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो न्यूट्रिएंट फिक्सेशन भी तो ज़्यादा होगा। मान लीजिए एक पार्टिकल है 3 पार्टिकल है, ठीक है, क्ले सॉइल का मान लीजिए। अब इसका बीच में गैप है ना, तो इसमें मान लीजिए कोई एक न्यूट्रिएंट फंस गया, मतलब सोच लीजिए कि नाइट्रोजन होगा या फिर कैल्शियम हो जाएगा या फिर पोटासियम आ जाएगा, कोई मान लीजिए उसमें फिक्स हो जाएगा, तो एक क्या न्यूट्रिएंट फिक्सेशन में भी इसको काम आएगा सॉइल टेक्सचर में, क्योंकि वो कौन सा रेशियो में रहा है। अगर क्ले है तो स्पोर्ट स्पेस ज़्यादा है, अगर सैंडी है तो स्पोर्ट स्पेस कम है। मान लीजिए ए जो मैंने नील से बनाया, ये मान लीजिए ये क्ले सॉइल का है, तो इसमें आप देख सकते हैं गैप जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हो सकता है कि बड़ा जो आयन है वो ज़्यादा रह जाएगा, लेकिन छोटा स्पेस है जो छोटा आयन मिलेगा। तो न्यूट्रिएंट फिक्सेशन भी टेक्सचर का हिसाब से बढ़ता या फिर कमता रहता है। ठीक है भाई, ये जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट मैंने बताया, न्यूट्रिएंट रिटेंशन एंड न्यूट्रिएंट फिक्सेशन, ये दोनों को मिला के जो पॉइंट हो जाता है वो है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, मतलब कितना न्यूट्रिएंट आप इस सॉइल में आपको मिलेगा, प्लांट को मिलेगा, वो ये दोनों पॉइंट से ही मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टेक्सचर की वजह से होता है। ठीक है, जो 5th जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ड्रेनेज है, ड्रेनेज भी डिपेंड करता है। ठीक है, और जो 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कॉम्प्रेसिव, यानी कौन सा सॉइल कॉम्प्रेसिव ज़्यादा है, कौन सा सॉइल कॉम्प्रेसिव कम है, ये भी टेक्सचर के वजह से यार। अभी जब कॉम्प्रेसिव का बात कर रहे हैं तो अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में आता है, वो है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल के वजह से ही किसी सॉइल को हेवी या फिर लाइट सॉइल बोला जाता है। पहले जो स्ट्रेंथ है वो रेजिस्टेंस को भी दिखाता है। जो ए सॉइल है, ए सॉइल में मान लीजिए एक मैं सॉइल आंक रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसमें जो ए है इम्प्लीमेंट है, तो इसको मैं उस सॉइल में घुसाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक हाई रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब मैं उतना आसानी से उसमें घुसा नहीं पा रहा। तो ए क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस दे रहा है, यानी ये इसमें स्ट्रेंथ है। तो इस सॉइल को हम बोलेंगे हेवी सॉइल। इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि ये हेवी सॉइल है कि इसका वेट ज़्यादा है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, इसी वजह से हम इस सॉइल को हेवी सॉइल बोल रहे हैं। हेवी सॉइल हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इसका वेट ज़्यादा है, मैंने तो इसमें वेट किया ही नहीं, मैंने तो इम्प्लीमेंट को घुसा के दिखा। अब जो एक ऑल सॉइल है, जो बी सॉइल है, इसमें भी हम वही सेम कर रहे हैं कि एक इम्प्लीमेंट को घुसाने का कोशिश कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पिछला वाला सॉइल से ज़्यादा आसानी से घुस रहा है, यानी पिछला वाला सॉइल से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी वो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस दे नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो सकता है ये सैंडी सॉइल है। ठीक है, तो ये जो लेस रेजिस्टेंस दे रहा है, इसलिए हम इस सॉइल को बोल रहे हैं लाइट सॉइल। ठीक है, इसको हमने वेट नहीं किया, मैंने नहीं दिखा कि इस सॉइल का जो वेट कम है या ज़्यादा है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कम दे रहा है, यानी ये लाइट सॉइल है। तो हेवी सॉइल का मतलब ये नहीं है कि उसका वेट ज़्यादा है, लेकिन आप फिर भी अगर वेट करके देखोगे तो आप देखोगे कि हेवी सॉइल का जो वेट है लाइट सॉइल का वेट से कम है, यानी लाइट सॉइल का वेट जो लोगे वो ज़्यादा होगा। अभी हम देखेंगे कौन सा क्रॉप है, जो पैडी है, कॉटन है, ठीक है, ये जो sorghum है, ये हेवी सॉइल में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। ठीक है, लेकिन वही जो लाइट सॉइल में कौन सा अच्छे से ग्रो होगा, जैसे ग्राउंड नट, क्योंकि ग्राउंड नट को बड़ा होने में ज़्यादा स्पेस लगेगा, पोटैटो को भी बड़ा होने में ज़्यादा स्पेस लगेगा, तो उसमें अगर आप रेजिस्टेंस दे दोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं होगा, लाइट सॉइल में ही अच्छा होगा। तो यही था। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना था कि जो लोमी सॉइल है वो एग्रीकल्चर का हिसाब से बहुत ही बेस्ट सॉइल होता है। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैंने टेक्सचर को पूरा डिटेल में किया। अगला वीडियो में मैं सॉइल स्ट्रक्चर को बोलूँगा, क्योंकि एक वीडियो में हम बोलेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी सुनने का इच्छा नहीं करेगा। तो आप छोटा छोटा पार्ट में पढ़िए। इस वीडियो में टेक्सचर बताया, अगला वीडियो में मैं स्ट्रक्चर को बताऊँगा। आप प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, सॉइल साइंस का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर हमारे चैनल में जाके भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, और
फ्री लेक्चर के लिए और भी ज़्यादा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। या पर हमारा जो टेलीग्राम है वो व्हाट्सएप है, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कोर्स जो निम्रा सुंदर का चैप्टर वाइज टेस्ट है उसको भी आप ले सकते हैं, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।